बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक नंबर 8 दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर इसको समझेंगे। बच्चे, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर ऐसे टर्म्स जब तक आप लोग केमिस्ट्री को पढ़ रहे होंगे ये टर्म्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझें, बेसिक्स बनाएं ताकि आप लोगों के लिए आने वाली केमिस्ट्री जो है वो आसान हो। सीखते हैं बच्चे एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर को। वीडियो को लास्ट तक लाजमी तौर पे देखिएगा ताकि आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। क्रिस्टल क्लियर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए इस वीडियो के बाद। अब बच्चे, लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अगर हम लोग एटम की बात करते हैं तो एटम के टोटल दो पोर्शंस होते हैं। एक एटम का होता है सेंट्रल पोर्शन जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस का। और ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो न्यूक्लियस होता है इट कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन और एक को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। और हमने ये बोला था कि ये दोनों के दोनों जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की मदद से जो है आपस में अटैच होते हैं। एटम के अंदर एक हो गया न्यूक्लियस और दूसरा बच्चे होता है हमारे पास आउटर पोर्शन जिसको हम लोग नाम देते थे शेल का। इसी को हम लोगों ने नाम दिया था ऑर्बिट का और इसी को हम लोग नाम देते हैं एनर्जी लेवल का। तो बच्चे, ये जो शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल्स होते हैं इनमें कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद होता था, तो हमने ये बात की थी कि इसके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोगों को वीडियो आगे सुननी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आ रहे हैं और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो लाजमी तौर पर पिछली वीडियो जो आप लोगों को बोहर्स एटॉमिक मॉडल के ऊपर वीडियो है, ऊपर आप लोगों को एक लिंक भी नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके पहले वो वीडियो सुने क्योंकि बच्चों के बेसिक बनाने के लिए वो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। एटम का स्ट्रक्चर टोटल दो पार्ट्स, एक होता है उसके अंदर न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और एक उसका आउटर पोर्शन जिसको शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोला जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद होते हैं। अब बच्चे, इसी बेसिक चीज़ को समझते हुए हम लोग एटॉमिक नंबर को सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं। एटॉमिक नंबर होता क्या है? हम लोग कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। बच्चे, ये आपके पास कोई भी एक एटम है और एटम के अंदर सेंट्रल पोर्शन है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन मौजूद हैं उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मैं एक MCQ देता हूँ या मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं आप लोगों को इस तरह से एक डायग्राम बना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर है, इसमें जी प्रोटॉन है हमारे पास 8 और इसमें न्यूट्रॉन है जी हमारे पास 6 और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बताएं मुझे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे कि सर ने हमें डेफिनेशन पढ़ाई थी कि एटॉमिक नंबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब बच्चे, आप लोगों को उसने न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन मेंशन कर दिए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर लाजमी तौर पे क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जेड, या इसको जी बोलेंगे। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग ज़ाहिर करे होंगे किसके साथ, कैपिटल जी के साथ। अब बच्चे, जो एटॉमिक नंबर है इट इज़ फिक्स्ड फॉर ईच एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये देखें बच्चे, आप लोगों को एक पीरियोडिक टेबल जो है नज़र आ रहा होगा। लेट मी क्लियर दिस फॉर यू, प्लीज़ वेट अ मिनट। हाँ, अब बच्चे, अगर आप लोग ये डायग्राम देखते हैं तो इसके अंदर देखें हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसकी जी की वैल्यू मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आप लोगों को कितना बताया गया है, इसका एटॉमिक नंबर है 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 2 हैं। कार्बन के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 6 हैं तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा जो Z है वो 6 है। मतलब ये जो पूरे का पूरा कॉलम है ये आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की तादाद बता रहा है। और बच्चे, अगर आप लोग पूरा का पूरा कॉलम, ये पूरी की पूरी डायग्राम भी अगर आप लोग देख लें तो आपको कोई भी दो ऐसे एलिमेंट नहीं मिलेंगे जिनके लिए एटॉमिक नंबर या जेड की वैल्यू सेम हो। क्यों नहीं सेम हो सकती? क्योंकि बच्चे, एटॉमिक नंबर इज़ फिक्स्ड फॉर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए फ़िक्स है। और यहीं से बच्चे हम लोग किसी भी एलिमेंट को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। मतलब अगर आप लोगों को पता है ना कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है
तो याद रखिएगा बच्चे, हाइड्रोजन के अलावा किसी भी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो बच्चे फिर इस बात के ऊपर 100% श्योरिटी के साथ आप लोग बोल सकते हैं कि कायनात के अंदर कोई भी दूसरा ऐसे एलिमेंट नहीं है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं वो मौजूद हों। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कभी भी किसी एलिमेंट के लिए जो है वो चेंज नहीं हो सकते। नेक्स्ट बच्चे, एटम बीइंग द न्यूट्रल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग बुक के अंदर देखें तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस इसी से नेक्स्ट पेज के ऊपर देखने को मिलेंगे। वो आपको एक एलिमेंट देगा और वो आपसे पूछेगा बताएं इसमें कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। तो बच्चे यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और बच्चे ये आपको अकेला वो दे देना, लाइक वो कहता है कि जी आपके पास फलां कोई एक एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है जी, जिसको आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड से, वो आपसे कहता है इसका एटॉमिक नंबर है 10, हमें बताएं इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या होंगे। तो बच्चे परेशान नहीं होना, एटॉमिक नंबर किसको ज़ाहिर करता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को ही तो ज़ाहिर करता है ना। तो अगर वो कह रहा है ना कि एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसका दूसरे अल्फाज के अंदर मतलब यही है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बेसिकली कितने मौजूद हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो 10 है। अब बच्चे इससे अगली बात कि वो आपसे ये पूछ ले कि बताएं इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बच्चे ये आपको क्लियर कर रहा है, कहता है एटम बीइंग अ न्यूट्रल। अब एटम जो होते हैं ना वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं ओवरऑल, तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मतलब जितने एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे ना, प्रोटॉन मौजूद होंगे, उतने ही उसका बाहर जो आउटर पोर्शन है जिसको शेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोला जा रहा है, उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद होंगे। मतलब इस एग्जांपल के अंदर अगर इसका एटॉमिक नंबर 10 है, वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आपको बता रहा है कि 10 है, तो बच्चे इसका मतलब ये कंफर्म है कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 10 ही होंगे। शर्त ये है कि एटम को क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब एटम के ऊपर किसी भी किस्म का चार्ज मौजूद ना हो, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बराबर होते हैं। In the periodic table of elements, the elements are arranged according to the ascending order of their atomic numbers। बच्चे अगर आप लोग ये periodic table देखें, आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री के अंदर इससे बार बार वास्ता पड़ रहा होगा। बच्चे आप लोगों के सामने ये periodic table गिवन है, अगर आप लोग इस डायग्राम को गौर से देखें, सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। ये बच्चे एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बताए गए हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 1। इससे जो अगला एलिमेंट है हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 2। उसके बाद लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 3। बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, फिर 6 आ जाता है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है और फिर 10 है। तो बच्चे देखें जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया, वो भी किस बिना के ऊपर दिया गया, एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की बिना के ऊपर जो है वो हम लोग इसको अरेंज कर रहे होते हैं। बच्चे इस पीरियोडिक टेबल के अंदर भी अगर आप लोग देख लें तो आपको कहीं पर भी दो ऐसे एलिमेंट नहीं मिल रहे जिनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स सेम है। हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ़ प्रोटॉन डिफरेंट है। अगर कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपसे बात कर ले कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 3 है, तो बताएं कौन सा एलिमेंट है, तो आपको एग्जैक्ट 100% श्योरिटी विदाउट एनी कन्फ्यूजन इस चीज़ का बताना चाहिए कि ये एलिमेंट लाजमी तौर पर लिथियम ही है। अगर वो आपसे कहता है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, तो आप 100% श्योरिटी के साथ इस चीज़ को बोलें कि भाई आप लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो याद रखना है एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस किससे ज़ाहिर करते हैं, जेड के साथ ज़ाहिर किया जाता है। मेरी बातों का आंसर करने आप लोगों ने साथ साथ रिकॉल करनी है चीज़ें। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम लोग इसको किस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम लोग इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एटम का अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन हो तो आप लोग क्या बता सकते हैं उससे, तो बच्चे आप लोग बता सकते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं। और अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जितने होंगे उतने ही उसके अंदर क्या मौजूद होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो मौजूद होंगे। आगे चलते हैं बच्चे हम लोग मैथ्स नंबर की तरफ। मैथ्स नंबर को रिकॉल करने से पहले दोबारा से थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि सेंट्रल पोर्शन न्यूक्लियर जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, और आउटर पोर्शन है इलेक्ट्रॉन शेल या ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मैथ्स नंबर। मैथ्स नंबर क्या होता है,
द सम का मतलब है अब आप लोगों ने जमा करना है, किसको जमा करना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर। बच्चे अगर न्यूक्लियस में मौजूद अकेले प्रोटॉन नंबर की बात करेंगे तो ये कहलाएगा एटॉमिक नंबर, और अगर आप लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम कर लेते हैं तो बच्चे फिर जो आपके पास चीज़ बनेगी दैट विल बी मास नंबर। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब बच्चे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, ए के साथ। अब देखें एटॉमिक मैस, जिसको मैस नंबर या न्यूक्लियर नंबर बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ए के साथ। इसकी डेफिनेशन से ही इसका फार्मूला बनाएंगे द सम मतलब आप लोगों ने जमा करना है, किसको जमा करना है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स। अब बच्चे प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और उसको जाहिर करते थे हम लोग जेड के साथ। तो ए इज़ इक्वल टू जेड प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग जाहिर कर रहे होते हैं स्मॉल एन के साथ। तो जो ए का फार्मूला बनेगा दैट विल बी जेड प्लस एन। मतलब जो मैस नंबर है जिसको ए से जाहिर किया जा रहा है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आप लोगों के पास जो है वो मैस नंबर निकल आएगा। वो आपको एग्जांपल देता है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन उसके पास ज़ीरो है, तो बताएं इसका मैस नंबर क्या होगा। तो बच्चे मैस नंबर इज़ इक्वल टू ए, और इसका फार्मूला ही है जी प्लस एन। जो जी है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को जाहिर करता है, और यहाँ पर उसने बताया आपको कि एक प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन उन्होंने बोला कि ज़ीरो है। तो आप लोग इनको सम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो हाइड्रोजन जिसके पास एक प्रोटॉन और कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, इसका मैस नंबर क्या होगा, हमारे पास 1 जो है वो इसका मैस नंबर देखने को मिल रहा होता है। बच्चे नेक्स्ट चीज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को एक एलिमेंट जो है वो गिवन होगा इस तरह से, एक्स कोई भी एक एलिमेंट है। अब बच्चे जो एलिमेंट है उसके ऊपर और उसके नीचे दो चीज़ें लिखी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको इस तरह से एलिमेंट देगा, लाइक ऑक्सीजन है, वो यहाँ पर कोई वैल्यू लिख देगा और वो यहाँ पर कोई वैल्यू लिख देगा। तो बच्चे इस चीज़ को पहले समझे कि ऊपर वाली वैल्यू क्या है और नीचे वाली वैल्यू क्या है। बच्चे कोई भी एलिमेंट हो उसके ये जो ऊपर पावर लिखी जाती है जिसको आप लोग सुपर स्क्रिप्ट का नाम देते हैं, किस चीज़ का नाम देंगे, सुपर स्क्रिप्ट का नाम देंगे। बच्चे जो सुपर स्क्रिप्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेसिकली मैस नंबर को, और मैस नंबर को आप लोग किससे जाहिर कर देते हैं, ए के साथ। इसी वजह से मैंने एक्स के ऊपर लिख दिया क्या चीज़, ए, जो को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मैस नंबर को और न्यूक्लियो नंबर को। और बच्चे जो नीचे चीज़ लिखी जाती है जिसको आप लोग नाम देते हैं सबस्क्रिप्ट का, किस चीज़ का नाम देंगे, सबस्क्रिप्ट का। अब बच्चे जो सबस्क्रिप्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेसिकली एटॉमिक नंबर को, जिसको आप लोग जाहिर करते हैं z के साथ। और जो एटॉमिक नंबर है ये बेसिकली जाहिर कर रहा होता है किस चीज़ को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और जो सुपर स्क्रिप्ट है वो जाहिर करेगा मैस नंबर को, और जो मैस नंबर है ए ये कैलकुलेट किया जाता है बाय द सम ऑफ z प्लस एन। अब बच्चे यहाँ पर देखें, अगर आप लोगों को ये एलिमेंट दिया गया ऑक्सीजन है, उसके ऊपर 16 लिखा हुआ है, नीचे जो है वो 8 लिखा हुआ है, तो आप लोग इससे क्या चीज़ बता सकते हैं, आप लोग बताएंगे कि ये जो नीचे चीज़ लिखी गई है सब स्क्रिप्ट के अंदर, ये बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर ये इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब ये होगा कि ये बेसिकली जाहिर कर रहा है किस चीज़ को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। और मैंने आपको लास्ट स्लाइड के ऊपर समझाया कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो मौजूद होंगे। तो बच्चे इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसके अंदर प्रोटॉन भी 8 होंगे और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। और अगर ऑक्सीजन के ऊपर 16 लिखा हुआ है तो बच्चे इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसका जो मैस नंबर है दैट इज़ इक्वल टू 16। अब मैस नंबर 16 होने से क्या मुराद है कि मैस नंबर को हम लोग जाहिर करते हैं ए से, और ए बराबर होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ना इसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम किसके बराबर होगा, लाजमी तौर पे इट मस्ट बी इक्वल टू 16। अब बच्चे क्वेश्चन क्या आते हैं, अगर आप लोग इसी पेज से थोड़ा सा नीचे देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा
वो आपको इसी तरह से एलिमेंट दे रहा है और वो आपसे पूछ रहा है बताएं इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो बच्चे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आइडिया तो आपको यहाँ से हो जाएगा, जो नीचे वैल्यू दी गई होगी ना सबस्क्रिप्ट के अंदर, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इस एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 8 हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो 8 हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आप लोग कैसे बताएंगे? बच्चे इसी फार्मूले को ज़रा देखें। ये फार्मूला आपसे कह रहा है कि A इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन। अब मैथमेटिक्स का एक सिंपल रूल है कि अगर आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं एन को इसी तरफ रखें, z प्लस के साथ है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो n इज़ इक्वल टू a माइनस जी। अब बच्चे आप लोगों को यहाँ पर a एटॉमिक और जो मैस नंबर है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो गिवन है, दैट इज़ 16 माइनस z जो नीचे वाली वैल्यू होती है दैट इज़ 8। तो 16 माइनस 8 आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। तो बच्चे इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का अगर इस तरह से स्ट्रक्चर गिवन हो, आप लोग उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं, आप लोग उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी बता सकते हैं और आप लोग उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी बता सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चे अगर आपके पास है फ्लोरीन, उसके ऊपर लिखा गया है 19 और नीचे लिखा गया है 9, वो आपसे कहता है बताएं इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं। वो आपसे कहता है जी बताएं इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और वो आपसे कहता है कि बताएं इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो बच्चे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आइडिया तो आपको सबस्क्रिप्ट के अंदर ये जो नीचे वैल्यू गिवन होती है ना, यहीं से पता चल जाता है। जो नीचे वाली वैल्यू है वो किसको ज़ाहिर करती है? रिकॉल करें, शाबाश। जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो एटॉमिक नंबर को ज़ाहिर करती है, और जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 9 होंगे। और बच्चे एटम बीइंग अ न्यूट्रल, जितने उसमें प्रोटॉन हैं उतने ही उसके अंदर क्या मौजूद होंगे? इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मौजूद होंगे। अब आप लोगों ने न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला क्या है? ए माइनस जी। मतलब ऊपर वाली वैल्यू में से आप लोग नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो 19 में से आप लोग 9 अगर निकाल देते हैं तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 10। इसका मतलब ये जो आपको एक एलिमेंट मैंने दिया, इसमें जो प्रोटॉन है वो 9 होंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 9 होंगे, और इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं दैट विल बी इक्वल टू 10। तो बच्चे ये हमारा आज का लेक्चर था। इसी के साथ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों की बुक के अंदर गिवन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बच्चे अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन चेंज हो जाए तो याद रखिएगा आप लोगों के पास जो चीज़ बनती है दैट इज़ आइसोटोप। एलिमेंट चेंज नहीं होएगा, आइसोटोप्स बन जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं जी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। पहला आइसोटोप जिसमें न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई नहीं है। दूसरा आइसोटोप जिसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन भी एक है। तीसरा आइसोटोप जिसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। बच्चे देखें तीनों के तीनों ही हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। लेकिन ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटियम, इसको हम लोग बोलेंगे ड्यूट्रियम, और इसको हम लोग नाम दे देंगे ट्रिटियम का। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हुए तो क्या चीज़ बन जाती है? आइसोटोप बन जाते हैं। लेकिन जो नेचर ऑफ एलिमेंट होती है वो कभी भी चेंज नहीं होएगी। मतलब आप लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर आपने न्यूट्रॉन को 1 से 2 कर दिया तो वो हाइड्रोजन से हीलियम बन गया या वो हाइड्रोजन से लिथियम बन गया। आइसोटोप बनेंगे, नेचर ऑफ एलिमेंट जो है वो चेंज नहीं होएगी। इसी तरह से बच्चे अगर आप लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज कर देते हैं तो फिर याद रखिएगा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करने से जो चीज़ बनती है दैट इज़ आइन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बात करते हैं सोडियम की। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो प्रोटॉन है वो भी इसके अंदर 11 होंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कितने होंगे? 11 ही मौजूद होंगे। अब अगर आप लोग इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जब आप लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो बच्चे इसमें अब प्रोटॉन 11 ही रहेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 10, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो बच्चे था ये भी सोडियम और ये भी क्या हमारे पास? सोडियम ही है, लेकिन ये सोडियम का क्या बन चुका है? आयन बन चुका है। तो नेचर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर भी चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर भी आयन ही बन रहे हैं।
लेकिन जो नेचर ऑफ एलिमेंट है वो चेंज नहीं हो रही। जिस तरह से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को चेंज करने से नेचर ऑफ एलिमेंट चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन बच्चे एक चीज़ याद रखें, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन चेंज होने से जो एलिमेंट की नेचर है वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर आप लोगों के पास वो कह रहा है कि एक वक्त है जी प्रोटॉन है 1 और आप लोगों ने कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करवा के उसमें प्रोटॉन कर दिए 2, तो बच्चे प्रोटॉन अगर एक है तो कंफर्म 100% श्योरिटी के साथ कि आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की। और अगर प्रोटॉन 2 हो चुके हैं तो आप लोग 100% श्योरिटी के साथ बोलेंगे कि अब आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हीलियम की। जबकि बच्चे अगर आप लोग आइसोटोप वाला या यहाँ पर आयन वाला कॉन्सेप्ट देखें तो सोडियम में यहाँ पर भी 11 प्रोटॉन है, यहाँ पर भी 11 प्रोटॉन है। जब आप लोगों ने आइसोटोप्स बनाए तो यहाँ पे भी एक प्रोटॉन था, यहाँ पर भी एक प्रोटॉन था और यहाँ पर भी एक प्रोटॉन था। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेंज कर देंगे तो एलिमेंट की नेचर जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को चेंज करेंगे तो आइसोटॉप्स बन जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप लोग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज करे होंगे तो वो आप लोगों को आइंस बना कर दे रहे होंगे। तो बच्चे आप लोगों की बुक के अंदर लेक्चर था, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक और कमेंट सेक्शन के अंदर कोई कमेंट पास कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।